आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो हैलोजेंस के साथ और नाइट्राइड्स जो हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और उन कंपाउंड्स का क्या करेक्टर है। सबसे पहले अगर हैलाइड्स की बात करें तो जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो हैलाइड्स के साथ हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे हैलाइड्स के सॉल्ट हैं, जैसे सबसे कॉमन जो आपका NaCl एक टेबल सॉल्ट है, राइट, लाइक पोटेशियम क्लोराइड है या फिर पोटेशियम आयोडाइड है। तो इस टाइप से जो आपके एल्कली मेटल्स हैं ये हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। और जो ये आपके सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके कलरलेस सॉल्ट होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर बात की जाए कि आप इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी एल्कली मेटल का आप हैलाइड सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं उसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट लेकर के उसको जो आपका हैलोजन एसिड होता है उसके साथ आप उसकी रिएक्शन करा दीजिएगा। लाइक आपका ऑक्साइड है M2, ठीक है, प्लस आपने कोई भी HX ले लिया, जो भी हैलोजन एसिड आप लेना चाहते हो, जो भी आपको मेटल का हैलाइड बनाना है वो ले लेंगे। तो ऑक्साइड के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगी, आपका 2 मोल्स ऑफ मेटल हैलाइड बन जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका निकल जाएगा। सेम आप ऑक्साइड नहीं लेना चाहते तो आप उसका मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। एंड देन जब आप इसके रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे तो ये मेटल हैलाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। या फिर आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो है कि आप इसमें मेटल कार्बोनेट भी ले सकते हैं और जब आप इसकी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ मेटल हैलाइड प्लस CO2 प्लस H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो ये तो हो गई इनके सिंथेसिस की बात। अब हम बात करते हैं जो ये आपके कंपाउंड्स हैं उनके कोवेलेंट कैरेक्टर की। बिकॉज देखिए आपके डिफरेंट मेटल्स और आपके पास डिफरेंट हैलाइड्स हैं। अगर बात करें तो देखिए जैसे कि ये आपका लिथियम है, देन सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप से आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेटल्स आते जाएंगे। आपके हैलाइड्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका हर एक मेटल 4 टाइप के हैलाइड बनाएगा, राइट। और एक अगर पर्टिकुलर हैलाइड की बात करूं तो वो डिफरेंट मेटल्स के साथ बनाएगा। तो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की जाए कि कब किसका ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कब किसका कम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम एक बात पढ़ेंगे जो कि है आपका पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट के बेसिस पे हम इनके सारे जो ट्रेंड्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम पोलराइजेशन इफेक्ट की कि ये होता क्या है। अभी बात की जाएगी पोलराइजेशन इफेक्ट की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके जो भी हैलाइड्स बन रहे हैं इनमें आपका एक मेटल है, राइट, और आपका एक एनायन है। तो मान लीजिए जो आपके कैटायन है यहाँ पे, मतलब कि आपका मेटल पॉजिटिव है, ये क्या है, आपकी कैटायन है। जब आपका आयनिक मॉलिक्यूल होता है तो जो आपकी मेटल या फिर जो आप बोल सकते हो जो आपका कैटायन होता है ये अप्रोच करता है एनायन को, अप्रोचेस एनायन। आपको पता है कि जो आपका पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अब ये कैटायन है तो ये किसको अप्रोच करेगी, एनायन को अप्रोच करेगी, राइट। और मान लीजिए आपका कोई सेम कंपाउंड है, उसकी कैटायन भी है उसकी एनायन भी है, तो आपको पता है इन दोनों में से किसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। एनायन जो है इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं आपके। तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है कंपैरेटिवली कैटायन के, राइट। तो अब आपकी जो कैटायन है ये क्या करेगी, एनायन को अप्रोच करेगी। जब ये एनायन को अपनी तरफ अप्रोच कर रही होगी तो मतलब ये क्या कर रही है कि जो एनायन है उसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एनायन में जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से जो आपके एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। कैसे, जैसे कि देखिए ये है आपकी मेटल पॉजिटिव, राइट, ये आपका मान लीजिए एनायन है, ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज पहले
मतलब सिंपली इस टाइप से प्रेजेंट था। अभी जो आपका मेटल पॉजिटिव है इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो जब ये इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये आपका इस टाइप से डिस्टोर्ट हो जाएगा। आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कम्प्लीटली इधर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की जितना पास आ सकता है वो उतना ज़्यादा पास आ जाएगा। तो ये जो अब कंपाउंड है ये आपका क्या बन गया, डिस्टोर्टेड बन गया, या आप बोल सकते हो जो इसकी शेप है वो अनसिमेट्रिकल हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ये हम इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। जो आपकी एनायन है, कैटायन ने एनायन को क्या कर दिया, पोलराइज्ड कर दिया। पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन, कैटायन के द्वारा ही तो इसे पोलराइज किया गया है, ठीक है। अब अगर आप ये बात ये कर रहे हैं कि जो आपकी कैटायन है उसने एनायन को डिफॉर्म कर दिया, बिल्कुल उसकी शेप चेंज हो गई है, और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो आपकी एनायन थी उसका साइज क्या था, छोटा था। एनायन का साइज कैटायन जो है उसका साइज स्मॉल साइज था, तो उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो एक स्पेसिफिक एरिया में आपकी फिक्स थी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी, एक जगह बिल्कुल इकट्ठी थी। तो उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जब वो आपके एनायन के जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो बहुत स्ट्रांगली वो उसे अट्रैक्ट करती है, और इस टाइप से जो आपकी एनायन है वो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ठीक है। अब ये आपका फेजान्स रूल था। फेजान्स रूल के बेसिस पे ही अब हम बात करते हैं कि आप कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर की जो आपके हैलाइड्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जो आपका कैटायन है, कैटायन पे क्या है, ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, क्योंकि जो ये आपका फेजान्स रूल है ये डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस पे ज़्यादा चार्ज है, किस पे कम चार्ज है, राइट। तो देखिए आपकी जो कैटायन है, कैटायन और एनायन के चार्ज के बारे में अगर बात करें तो आपका जो कैटायन है उस पर क्या है, ज़्यादा चार्ज है। अब अगर आपके कैटायन मतलब कि मेटल हो गया, कैटायन पे अगर ज़्यादा चार्ज है तो दैट मीन्स जितना हाई इस पे चार्ज होगा, क्या है, हाई चार्ज, जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा ये आपकी एनायन को क्या करेगी, पोलराइज करेगी। मतलब कि इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और फेजान्स रूल कहता है कि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर का मैग्नीट्यूड होगा या फिर आपकी एनायन की पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो उस कंपाउंड का जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये तो थी आपके इनके कोवेलेंट कैरेक्टर की बात, जब आपके कैटायन का साइज जो है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है, अभी आपके कैटायन का जो ये जो केस है आपका, ये केस कब कंसिडर होता है, जब आपकी जो डिफरेंट कैटायंस हैं, कैटायंस कैसी हैं आपकी, डिफरेंट, लाइक आपका हैलोजन सेम मान लीजिए, सेम मतलब इस केस में सेम हैलोजन बट डिफरेंट मेटल्स, ये वो वाला केस है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल है मतलब उनका साइज डिफरेंट है, तो उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी डिफर हो जाएगी, तो उनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर की अगर बात की जाए तो आपका जो लिथियम पॉजिटिव है इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका चार्ज सब पे पॉजिटिव ही है बट साइज उसका स्मॉल है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो जो लिथियम और लिथियम के साथ जो भी हैलोजन आएगा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जब सीजियम हैलोजन आ जाएगा तो इधर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो थी जब आपके डिफरेंट मेटल्स थे। अब ये भी तो केस है कि आपका मेटल सेम हो सकता है। अगर आपका सेम मेटल है और आपके जो एनायंस हैं मतलब कि जो आपके हैलाइड्स हैं वो डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। देखिए अब जो आपकी कैटायन है वो क्या हो गई है, आपकी स्मॉल हो गई है। अब एनायंस में क्या हो रहा है, लाइक ये आपकी F नेगेटिव है, ठीक है, F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, क्योंकि हमारा मेटल तो सेम है, अब हमारी एनायंस डिफरेंट हो रही हैं, तो इस डायरेक्शन में आपकी जो एनायंस है इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपकी एनायंस का साइज इंक्रीज हो रहा है। एनायंस का साइज इंक्रीज होने का मतलब है कि जो इनकी चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड है, और जितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड चार्ज डेंसिटी होगी इनकी पोलराइजेबिलिटी जो है, खुद की पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, इनकी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इनकी ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी।
और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी दैट मीन्स इनका जो आप बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। लाइक अगर मैं सोडियम ही मेटल कंसिडर करूं तो NaF, तो आपका ट्रेंड क्या आएगा, NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके जो कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी के बारे में। तो अब भी दो केस बनते हैं आपके, एक बनता है कि आपका सेम एल्कली मेटल है और आपके जो हैलाइड्स हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट जो आपका केस बनता है वो ये बन जाता है कि आपका जो हैलाइड्स हैं वो सेम है बट आपके जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट है। अब पहला केस बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में पहले केस डिस्कस कर रहे हैं जब आपके सेम एल्कली मेटल है। ठीक है, आपके एल्कली मेटल्स क्या हैं, सेम है। तो अब हम बात करेंगे इनमें जो आपकी लैटिस एनर्जी होती है उसके बारे में बात की जाती है। एल्कली मेटल्स आपके बिल्कुल सेम है, तो जो आपकी लैटिस एनर्जी है एल्कली मेटल हैलाइड्स की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि आपकी लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, किसकी बात कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं और ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। कैटायन प्लस एनायन दोनों के ही जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आपके जो बाकी के हैलाइड्स हैं, जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो जो आपकी एनायन है उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आपकी लैटिस एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जब आप हैलोजेंस में जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो जो आपकी लैटिस एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जैसे जैसे आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब है जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, आपके जो हैलाइड्स हैं ये क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो इस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो भी क्या कर रही है, इसको ब्रेक करने की जो एनर्जी की आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो कंप्लीट लैटिस एनर्जी का डिक्रीज होने का मतलब ही यही हो गया कि जो आपकी क्रिस्टल लैटिस है उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो भी आपकी डिक्रीज कर रही है। तो ये डिक्रीज करने का मतलब क्या, लैटिस एनर्जी क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक से मतलब है हमें हम उसको क्या करें, मेल्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं उसको। तो उसका मतलब इन शॉर्ट ये हो गया कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कब थी, जब हमारे एल्कली मेटल्स सेम है। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जब आपके एल्कली मेटल्स सेम नहीं है, आपके जो हैलाइड्स हैं वो सेम है। हैलाइड आयन क्या है, सेम। जब हैलाइड आयन सेम होगी उस टाइम पे जो आपके कंपाउंड्स हैं इनका क्या ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट का, वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम किसकी बात करेंगे, लैटिस एनर्जी की। और जो आपकी लैटिस एनर्जी है वो आपके रेडियस पे डिपेंड करती है, कैटायन और एनायन के। अब यहाँ पे जो आपके मेटल्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो रहा है तो सेम आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो यहाँ पे भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। बट यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो आपका लिथियम हैलाइड होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे करना चाहिए, जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना चाहिए। तो इस केस में लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट इसका रिवर्स हो। जो आपका लिथियम है ये एक एक्सेप्शन शो करता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। मतलब सीजियम से भी कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, लिथियम का होता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपके लिथियम का जो भी हैलाइड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट इन कैरेक्टर होता है, वो आयनिक नहीं होता। अब ये और बाकी के जितने भी मेटल के हैलाइड्स होते हैं लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब के हैलाइड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। बट इसका हैलाइड क्या होता है, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर को होता है। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का क्यों होता है, क्योंकि जो आपका लिथियम पॉजिटिव आयन है ये क्या है, स्मॉल साइज में है। और अगर ये स्मॉल साइज की है तो आप बोल सकते हो कि जो इसकी पोलराइजिंग पावर है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये एनायन को इजीली पोलराइज कर देगी। और अगर इसकी पोलराइजिंग पावर हाई है दैट मीन्स उस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो आपके लिथियम के हैलाइड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो आपके बाकी के हैलाइड्स हैं वो आयनिक इन नेचर के होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होता है। तो ये तो थे आपके जो मेटल हैलाइड्स हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर अब आप बात करते हैं नाइट्राइड्स की,
तो आपके जो एल्कली मेटल्स हैं इनमें सिर्फ लिथियम है जो अपना नाइट्राइड की फॉर्मेशन करता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली लिथियम। लिथियम जो है वो क्या करता है, लिथियम जब N3 नेगेटिव, नाइट्राइड क्या होता है आपका N3 नेगेटिव, लिथियम जब नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Li3n, और ये जो इसका कंपाउंड होता है वो क्या होता है आपका आयनिक सॉलिड। ठीक है, अब लिथियम जो है, लिथियम की आपकी अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है, बट इसके बावजूद भी सिर्फ एल्कली मेटल्स में यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है नाइट्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसका रीज़न क्या है कि लिथियम ही आयनाइजेशन, मतलब लिथियम की हाई आयनाइजेशन एनर्जी के बावजूद भी ये नाइट्राइड के साथ क्या बना रहा है, अपना बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड फॉर्म करने। इसका रीज़न है जो आपकी नाइट्राइड आयन है ये क्या है, स्मॉल एन आयन, क्या है आपकी स्मॉल एन आयन। सिमिलरली जो आपका लिथियम पॉजिटिव है ये क्या है आपकी स्मॉल कैटायन। अब अगर हम उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी की बात करें, किसकी बात करूं, लैटिस एनर्जी, तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कैटायन और एनायन के साइज के। जब इन दोनों का ही साइज क्या है, स्मॉल, तो दैट मीन्स जो आपकी लैटिस एनर्जी है लिथियम के केस, लिथियम नाइट्राइड के केस में ये क्या हो जाएगी आपकी हाईएस्ट। लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या है आपकी हाईएस्ट है, तो इस वजह से जो आपके लिथियम नाइट्राइड है लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होने का मतलब है जो इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF है वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसलिए लिथियम नाइट्राइड के क्या बनते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाकी किसी का आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है 6 लिथियम प्लस N2 एंड इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ Li3n। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।